हेलो एवरीवन, वेलकम टू डैडाज रेसिपीज। और आज डैडाज किचन में बनने जा रहा है जी अचार मिर्चों और आम का। इसमें तमाम टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे कि क्यों अचार ख़राब हो जाता है और हम आज देसी तरीके से बनाएंगे। ये देखें जी, इस तरह से आमों के अंदर जब हम कटिंग करवाते हैं तो ये अगर हम ना निकालें तो अचार ख़राब हो सकता है। तो इसको निकालना बहुत ज़रूरी है। नाइफ़ की मदद से या किसी भी चीज़ की मदद से आप इसको निकालेंगे। और साथ ही साथ हमें ये जो पेपर थिन इसमें एक कोटिंग है ये भी उतारनी है, ठीक है। कुछ के साथ ये रह जाती है और कुछ के साथ ये आराम से ही निकल, जैसे अब इसके अंदर ये है, ठीक है। तो ये देखें, ये मैं इसको निकालूंगी जी। तो 1 किलो मिर्चें हैं जी और अभी मामा काट रही हैं मिर्चें। दरमियान में से हम कट लगा लगा के रखते जाएंगे। हम मसाला बना रहे हैं जी किलो हरी मिर्चों का और 3 किलो आम, ठीक है। इसमें हमने डाले हैं मेथरे, वो तकरीबन 2 टेबल स्पून, और तकरीबन हमने 2.5 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, और ये अभी डाल रही हैं जी सौंफ 1 2 और ये 3 टेबल स्पून। अभी वो डालेंगे जी कलवंजी, गिरा खोल रही हैं। एक टेबल स्पून गया जी, और ये तकरीबन 1/4 टेबल स्पून इसमें कलवंजी चली गई। ये नमक की एक ढेरी मामा लगा चुकी हैं। ये है जी 1.5 पाव नमक, क्योंकि अगर नमक की अमाउंट ठीक ना हो तो अचार ख़राब हो जाता है। तो अभी रेड चिली फ्लेक्स जा रही हैं, 1 टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स चली गई। ये दूसरा टेबल स्पून और ये तीसरा टेबल स्पून, ठीक हो गया। अभी ये सारे मसालों को हम करेंगे हाथों से बहुत अच्छा सा मिक्स। आप स्पून की मदद से भी कर सकते हैं। सारे मसालों को आपने यकजा कर देना है। देखें जी, जुगन इनको कर रही है मिक्स बहुत अच्छा सा। अचार ख़राब होने की कुछ रीज़न्स होती हैं। नमक कम ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। नमक जो है वो ज़्यादा हमेशा डलता है। और दूसरी कुछ चीज़ें जो शुरू में मैंने बताई कि अगर जो हम चीज़ें उसमें ऐड कर रहे हैं अचार में, जैसे आम है, तो उसकी जो उसके अंदर गुठली होती है वो निकालना, और एक छिलका सा होता है वो निकालना ज़रूरी होता है। तो ये हमने इसको मिक्स कर दिया। अभी कर रही है चुकन जी। हम अब ये देखें छिलका निकाले हुए हैं, इनको हम अब मसाले में डालेंगे और इनको बहुत अच्छा सा इसके अंदर मिक्स करेंगे, ठीक है। थोड़े थोड़े करके हाथों से भी कर सकते हैं। ये देखें कुछ इस तरह से, ये है जी हमारी मामा का स्टाइल। ये इस तरह से बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे ताकि हर पीस को मसाला लगे। ये देखें जी, चलें जी। तो अब मसाला डाल डाल के जिस भी बर्तन में आपने, अब चूँकि हमने अचार ज़्यादा डालना है तो हमने एक बकेट ली है, उसमें मसाला लगा लगा के तो हम इसको डाल रहे हैं। ये देखें जी, साथ थोड़ा थोड़ा मसाला भी जा रहा है। मिर्चों में जो मसाला है वो कुछ इस तरह से भरा जाता है। ये देखें जी, आम इसमें डल चुके हैं, आप उनका कलर देख सकते हैं। और ये देखें साथ थोड़ा थोड़ा मसाला भी इसमें जाता गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे मिर्चें, क्योंकि मिर्चों को भी मसाला लग गया। तो ये लेंगे, ये इसमें गई मिर्चें। सारी मिर्चें चली गई ये जी। तो एक दिन गुजर चुका है और आप देख सकते हैं सीजनिंग की वजह से, नमक ज़्यादा होने की वजह से इसमें पानी जो है वो आ चुका है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम एक बहुत अहम स्टेप करेंगे, पानी को नितार लेंगे जी। तो अभी हम अचार को एक बास्केट में डाल दिया है ताकि इसमें से जितना पानी जो है वो नितर जाए या निथारा जाए, क्योंकि अगर पानी इसमें रहेगा तो अचार ख़राब होने का ख़तरा होता है। ये देसी कुछ टोटके हैं या टिप्स हैं जो मैं आपको साथ साथ दे रही हूँ।
जी, तो ये हमने उसी बाकेट में, इसको बास्केट में डाल दिया और ये सारे मसाला जात भी अब हम इसमें डाल देंगे। और अब ये इसमें सरसों का तेल जा रहा है जी। वैसे तो जितनी महंगाई हो गई है, तेल भी माशाल्लाह से काफ़ी महंगा हुआ है, लेकिन आपने इतना तेल इसमें डालना है कि कम से कम हर एक के ऊपर कोटिंग हो जाए और इसमें ये डिप हो जाए। ये देखिए जी, अब आप ये देख सकते हैं कि ये हमने इतना ऑयल डाला। ये देखें जी, ऑयल भी चला गया। अभी तकरीबन कल तक हमारा ये अचार मुकम्मल तौर पे रेडी हो जाएगा। और इसको बस तो रख नहीं देते हैं, इसको थोड़ा हिलाते रहते हैं ताकि ये ख़राब ना हो जाए कुछ दिन।